जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को मेरी तरफ से प्यार भरी नमस्कार। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो हमें अंजुला मेहरा आंटी जी ने भेजा है। उन्होंने अपना ये सत्संग हमें रिकॉर्ड करके भेजा है। आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप सत्संग को पूरा अंत तक सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। तो चलिए सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं पहला अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी जब मेरे से जुड़े मुझे पता भी नहीं चला कि मैंने अपना गुरु जी के साथ कैसे कनेक्शन बना लिया है। सबसे पहले क्या हुआ, मेरे मोबाइल में ऐसे ही गुरु जी की फ़ोटो आया करती थी और मैं देखती थी कि ये कौन बाबा जी हैं जिनको मैं जानती भी नहीं हूँ और मेरे मोबाइल में क्यों बार बार आई जा रहे हैं। फिर एक बार क्या हुआ, मैंने अपनी फ्रेंड किरण आंटी जी को, जो इंग्लैंड में रहती है, उनको फ़ोन किया। तो उन्होंने मुझे बताया कि अंजुला, मैं तो गुरु जी को मानती हूँ, तू भी माना कर, वो सब कुछ है, हमें बहुत ब्लेस करते हैं। पर मैंने उनसे बात की कि हम तो माता रानी को मानते हैं, भोले शंकर को मानते हैं, और तू भी तो कितना मानती थी। मैंने उससे भी बताया कि तू भी तो माता रानी को कितना मानती थी, पर तेरा कैसे एकदम से गुरु जी की तरफ ध्यान हो गया। पर उसने बोला, नहीं अंजुला, मैं एक बार मुझे सपने में गुरु जी ने दर्शन दिए और मुझे ब्लेस किया। फिर धीरे धीरे मेरा उनके साथ कनेक्शन बनता गया। पर उसने मुझे बताया तो, पर मैं ये सब बातों में बिलीव नहीं करती थी। मुझे लगा पता नहीं कैसे कनेक्शन बन जाते हैं, हम कैसे अपने रब को भूल जाते हैं। हम बचपन से अपनी माता रानी को मानते हैं, अपने भोले शंकर को मानते हैं, हम कैसे किसी और को मान लें। मेरे मन में ना ये बातें समझ में नहीं आ रही थी। फिर गुरुजी धीरे 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 मेरी जर्नी ऐसे चलती गई। मैं कभी गुरुजी की जो फेसबुक पे फ़ोटो आती थी उनको पढ़ती थी, देखती थी, कनेक्शन जोड़ने की कोशिश करती थी। मैंने अपने घर पे भी बताया, पर मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते थे। वो भोले शंकर को डेली उन्होंने मंदिर जाना, वहाँ पे अपने सेवा करनी, तो उन्हीं को मानते थे और मुझे बोलते तू किन चक्रों में पड़ गई है, ये सब ऐसे ही होता है। अपने भगवान से मांग, जो मांगना है अपने, जब तक हमारे भगवान हमारे साथ है हमारा कुछ भी नहीं हो सकता। तो बस मैं भी यही सोचती थी कि हाँ शायद आप ठीक ही कह रहे हो, मैं शायद गलत हूँ, मैं पता नहीं क्यों इन बातों में फंसती चली जा रही हूँ। पर पता नहीं क्यों मुझे लगता है गुरुजी का कनेक्शन मेरे साथ बनता गया। लास्ट ये 2023 की बात है। फिर धीरे धीरे एक साल हो गया। अब मैं जाके प्रॉपरली गुरुजी के साथ थोड़ा कनेक्ट हो पाई हूँ। शायद गुरुजी मुझे ब्लेस करना चाहते हैं, मुझे विश्वास होने लगा है। मैंने एक बार क्या हुआ, नेट में से गुरुजी की पिक निकाली, गुरुजी का स्वरूप निकाला, क्योंकि हम बड़े मंदिर तो इतने दूर जा नहीं सकते हैं। तो मैंने गुरुजी की वहाँ से स्वरूप निकाला और उसको अपने घर में ले आई। पहले मैंने उसको मंदिर में रखा। तो मेरे हस्बैंड को जैसे पता चला कि मैं उनकी फ़ोटो लेके आई हूँ, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला उठा ले यहाँ से, बिल्कुल भी इनको मंदिर में नहीं रखना है। तो मुझे बड़ा अंदर से फील हुआ कि ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं। तो मैंने क्या किया, उनकी ना फ़ोटो को छुपा के रखने लग पड़ी। मैंने वहाँ से उठाया, मैंने गुरुजी से माफ़ी मांगी, गुरुजी मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत बड़ी गलती कर रही हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं आपको इस तरह से छुपा के रख रही हूँ गुरुजी। फिर मैंने क्या किया कि अलमारी में उनको छुपा के रख लिया और खुद तो दर्शन करती रहती थी गुरुजी के, मोबाइल में भी उस फ़ोटो भी देखती रहती थी। फिर धीरे धीरे टाइम चला, बीतता गया। फिर एक बार क्या हुआ, हमें ना किसी पंडित ने बोला कि आप घर पे हनुमान जी, पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति रखो और पाठ करो हनुमान जी का। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, हमने पहले तो एक महीना ऐसे ही निकाल दिया कि चलो करते हैं, अब करते शुरू करते हैं। तो जिस दिन हमारा, मेरे हस्बैंड का मन बना कि आज मंगलवार है तो आज हम पंचमुखी हनुमान जी का मूर्ति ले आते हैं घर पे। तो जैसे ही मैंने मोबाइल अपना, सुबह की बात है, जैसे ही अपना मोबाइल ऑन किया, फेसबुक पे देखा, तो पहला मैसेज मुझे यही मिला कि मैं आज तेरे घर आ रहा है
पंचमुखी हनुमान दे रूप च। और मुझे मेरे पैरों से जैसे ज़मीन सी खिसक गई कि ये क्या। ना आज से पहले मुझे कभी ऐसे मैसेज आया, ना मुझे इससे उसके बाद भी मुझे कभी ऐसे मैसेज नहीं आया कि मंगलवार को मैं ऐसे मैसेज कोई देखा हो। पर मुझे गुरुजी ने उसी दिन ब्लेस किया जिस दिन गुरुजी ने हमारे घर आना था पंचमुखी हनुमान जी के रूप में। मैंने अपने हस्बैंड को भी बताया, उन्होंने भी थोड़ी सी स्माइल की और बोलते चल छट परे। तो बस धीरे धीरे हमारा ऐसे ही कनेक्शन बनता चला गया। हमने पाठ किया और गुरु जी का शुक्राना किया। मुझे तब से इतना यकीन हो चला है कि नहीं, गुरु जी अब मुझे लगता है अब हमारे साथ हैं, मेरी माता रानी मेरे साथ है। मैं अपनी माता रानी पे बहुत यकीन करती हूँ। तो मैं जब भी माता रानी के आगे जो जगाती थी ना, तो मुझे हमेशा गुरु जी ही नज़र आते थे। पता नहीं, मैं आंखें बंद करती थी तो मुझे गुरु जी का स्वरूप नज़र आना। तो मैं माता रानी को बोलूँ कि माता रानी जी मुझे क्यों नज़र आते हैं बार बार, मैं तो आपका ध्यान लगाने जा रही हूँ तो मुझे गुरु जी ही क्यों नज़र आते हैं। बस मुझे नहीं पता गुरु जी कैसे मेरे साथ जुड़ते चले गए। फिर मैं कभी हमारे घर में कुछ परेशानी चल रही थी, तो मैं बस ऐसे ही रोऊं गुरु जी के सामने कि गुरु जी बस आप ही ने मेरा साथ देना है, मेरा कोई नहीं है आप। मैं बहुत उस दिन रो रही थी एक बार। तो मुझे ना, मैंने क्या किया, चलो आज मैं मैसेज देखती हूँ मुझे गुरुजी क्या मैसेज देते हैं। तो मुझे फिर मैसेज उस दिन काफ़ी मैसेज आए, ऐसे लगा कि गुरुजी मेरे से बहुत सी बातें करने जा रहे हैं। उन्होंने मेरे से काफ़ी बातें की, बड़े सारे मैसेज आए कि तू चिंता ना कर, मैं तेरे नाल है, क्यों रोंदी पई है मेरे स्वरूप दे अगे, मैं तेरा पिता हाँ, मैं तेरा प्यो हाँ, क्यों रोंदी पई है, ते खुश हो जा, हूँ तेरी खुशियाँ आने वाली हैं। बस इस तरह के मुझे मैसेज आने लगे और मैंने अपने मन को बहुत समझाया कि नहीं, मुझे नहीं रोना चाहिए, मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं, गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है, धीरे धीरे वो सब कुछ ठीक कर देंगे। और मुझे अब इतना यकीन हो चला है कि अब तो जैसे मैं ना धीरे धीरे, पहले अपने हस्बैंड से छुपाती भी थी, तो अब मैं उनसे भी शेयर करने लगी हूँ। तो वो भी कुछ इतना बोलते नहीं है और थोड़ा सुनते हैं कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो मुझे लगता है शायद मेरे गुरुजी उन पे भी मेहर करेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मुझे लगता है मैं अपने घर में सत्संग करूँगी गुरु जी का, और गुरु जी की बहुत कृपा मेरे घर पे आने वाली है। मैं गुरु जी को बहुत शुक्र करती हूँ। शुक्राना गुरु जी, अपनी मेहर मेरे ज़िद पे ऐसे ही बनाए रखना, मेरे से कभी दूर मत जाना गुरु जी, अच्छे कर्म करवाना, कभी भी मेरे मुंह से गलत शब्द ना निकले गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और अंत में यही कहूँगी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे गुरु जी, जय हो। संगत जी, अभी आपने आंटी जी का सत्संग सुना। अगर आपको ये सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आने वाले हर सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग हमें रिकॉर्ड करके या फिर लिख कर भेज सकते हैं। लेकिन आपसे हमारी यही प्रार्थना है कि आप जब भी सत्संग को लिख कर भेजें तो बिल्कुल साफ़ सुथरी लिखावट में भेजें, और अगर आप रिकॉर्डिंग करके भेजें तो वो भी बिल्कुल नॉइज़ फ्री होनी चाहिए। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए सत्संग के साथ। तब तक जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपना और अपने प्रियजनों का ख्याल रखिएगा।